अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मोटर व्हीकल रूल्स 2013। सबसे पहले नोटिफिकेशन डेट जो है वो 24 दिसंबर 2013 है और टोटल नंबर ऑफ़ रूल्स जो हैं वो 7 है। टोटल नंबर ऑफ़ शेड्यूल जो है वो सिर्फ 2 हैं। तो सबसे पहले हम शेड्यूल्स को देख लेते हैं। शेड्यूल 1 जो है वो डायरेक्शन स्लिप के बारे में है, जो कि एक रिटन आर्डर होता है जिससे ऑथराइज ऑफिसर इशू करता है ऑनर को। और इसमें बताया जाता है कि इंस्टॉलिंग पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस, स्पेसिफिक फ्यूल का यूजेज, और या कोई अगर मेंटेनिंग या टेस्टिंग अंडर गोइंग है वो बताई जाती है, या इसके अलावा इसको एज अ शो काज नोटिस भी सर्व किया जाता है। शेड्यूल 2 में लीगल प्रोसीडिंग इन्वेंट्री के बारे में बताया गया, और ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट होता है और डाटा जो लीगल प्रोसीडिंग के लिए रिक्वायर होता है। और ये तब बनाई जाती है जब कोई ऑनर फेल हो जाए डायरेक्शन के साथ कंप्लाई करने में। और इसमें टेक्निकल डिटेल्स होती हैं, लाइक इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ हुआ है, टेस्टिंग प्रोसीजर, लिस्ट ऑफ विटनेसेस एंड द हिस्ट्री ऑफ अर्लियर वायलेशंस आर पेनल्टीज। शेड्यूल के बाद अब रूल्स को देख लेते हैं। रूल नंबर 1 है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट रूल नंबर 1 है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट के बारे में, और शॉर्ट टाइटल है पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मोटर व्हीकल रूल्स 2013, और कमेंसमेंट इसकी इमीडिएटली एट वंस ऑन दिसंबर 24 2013। नेक्स्ट जो रूल नंबर 2 है उसमें डेफिनेशन बताई गई है। एक्ट जहाँ पे भी आएगा उससे मुराद होगा पीपा, द पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997। ऑथराइज ऑफिसर जो है उसको अपॉइंट करेगा डीजी। ऑनर में कौन कौन आ जाता है, ड्राइवर, कंट्रैक्टर, ऑपरेटर या ऑक्यूपेंट। और ऑफेंस एनी कंट्रावेंशन और नॉन कंप्लायंस विद ऑर्डर, उसको ऑफेंस कंसीडर किया जाएगा। रूल नंबर 3 जो है वो प्रोहिबिशन है। ऑपरेटिंग अ व्हीकल इज प्रोहिबिटेड इफ इट emit एयर pollutants और नॉइज exceeding द environmental क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट रूल नंबर 4 में इन्फोर्समेंट प्रोसीजर क्या है। ऑफिसर यूज सेलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट टू चेक एमिशन। वो एमिशन नॉइज़ की सूरत में हो सकता है, वाइब्रेशन की सूरत में हो सकता है, या स्मोक की सूरत में हो सकता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑनर। सबसे पहले तो जो ऑफिसर होगा वो एमिशन को चेक करेगा। इफ़ नॉन कंप्लाइंट और डायरेक्शन स्लिप इज इशूड, जो हमने शेड्यूल 1 में पढ़ी, a re-inspection date must be set for no more than 7 days later. Officer may seize the registration book, driving license or CNIC. Officer must wear a notified uniform and may use revolving green light. नेक्स्ट आ जाता है impounding of motor vehicle, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में है कि व्हीकल कैन बी impounded विद पुलिस assistance if they remain non-compliant after the direction slip deadline। डायरेक्शन स्लिप जो शेड्यूल 1 के तहत इशू होती है, उसकी अगर डेडलाइन मीट हो जाती है और जो ऑनर है वो उसके साथ उसकी डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करता, तो पुलिस असिस्टेंस के थ्रू व्हीकल को इम्पाउंड किया जा सकता है। इम्पाउंडेड व्हीकल्स आर हैंडेड टू द पुलिस वाया एन इन्वेंट्री रिफ्लेक्टेड इन द रैप्ट रजिस्टर्ड। ओनली द इन्वायरमेंटल मजिस्ट्रेट कैन ऑथराइज द रिलीज ऑफ द व्हीकल। कंप्लीशन ऑफ ट्रायल, रूल नंबर 6, इसमें बताया गया है कि इन्वायरमेंटल रजिस्ट्रार इज लीगली रिक्वायर्ड टू कंक्लूड ऑल प्रोसीडिंग विद इन 30 days। रूल नंबर 7 में डिपॉजिट ऑफ फाइन के बारे में बताया गया है कि फाइन इंक्लूडेड एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टीज मस्ट बी डिपॉजिटेड इनटू द नोटिफाइड गवर्नमेंट हेड ऑफ अकाउंट। द ऑथराइज्ड ऑफिसर मस्ट सबमिट अ वीकली कंसोलिडेटेड रिपोर्ट ऑफ दीज फाइन टू द डायरेक्टर जनरल। ओके, अल्लाह हाफिज़।